हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपकी टीचर सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप सब बच्चे बिल्कुल बढ़िया होंगे, खुश होंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 5 अमोली हिंदी व्याकरण से पाठ 10 वाक्य समझाने जा रही हूँ। आई होप आप सब बच्चे इसे ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। पाठ शुरू कराने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल लाइक नहीं करा, शेयर नहीं करा, सब्सक्राइब नहीं करा, तो आप इसे तुरंत करें, जिससे आपको समय पर तुरंत आवश्यक जानकारी मिलती रहे। तो आप चाहेंगे कि जल्दी से आप शेयर करें। अगर आपको अच्छी लगती है हमारी वीडियोस तो अपने दोस्तों के पास भी जल्दी शेयर करें। ओके बच्चों, चलिए पाठ शुरू करते हैं। पाठ 10 अमोली हिंदी व्याकरण से कक्षा 5। बच्चों, आप जान चुके हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है तथा शब्दों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह से बनता है वाक्य। यानी सबसे छोटा क्या है? वर्ण है, फिर शब्द है उससे बड़ा, फिर वाक्य है। हम आपस में बातचीत वाक्यों में ही करते हैं। जैसे मैं कहूँ, तुम्हारा नाम क्या है? जवाब आया, मेरा नाम राहुल है। और तुम्हारा नाम क्या है? मैं स्मिता हूँ। तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? मैं 5वीं की कक्षा में पढ़ता हूँ। बच्चों, इस बातचीत से आप समझ गए होंगे कि सार्थक शब्दों का व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह जिससे हमारी बात स्पष्ट हो जाए वाक्य कहलाता है। एक बार आप दोबारा से इसे समझें कि सार्थक शब्दों का समूह बिल्कुल सिस्टमैटिक तौर पर जिससे हम अपनी बात बताना चाह रहे हैं वो क्लियर हो जाए, उसे कहेंगे वाक्य। वाक्य में कर्ता और उद्देश्य दोनों की जरूरत होती है। इसी आधार पर वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य होता है। जैसे मैं स्मिता हूँ। इस वाक्य में मैं उद्देश्य हुआ। इसमें मुख्य रूप से कर्ता आता है। विधेय, अगला पॉइंट क्या है? विधेय, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। इसमें क्रिया, कर्म आदि आते हैं। जैसे स्मिता कक्षा में बैठी है। इसमें स्मिता के बारे में जो कुछ कहा गया कि स्मिता क्या कर रही है? कक्षा में बैठी है, तो ये विधेय होगा। अन्य उदाहरण में आप देखिए, प्रेमचंद ने गोदान लिखी। प्रेमचंद ने उद्देश्य हुआ और बाकी का जो हिस्सा है वो विधेय है। जैसे गोदान लिखी थी। अगला उदाहरण, पिताजी आज कोलकाता गए हैं। पिताजी उद्देश्य है और विधेय आज कोलकाता गए हैं। सूर्य आज 5:45 पर उदय होगा। सूर्य ये उद्देश्य है और बाकी का वाक्य आज 5:45 पे उदय होगा विधेय है। अमित चोपड़ा कक्षा में प्रथम आता है। उद्देश्य है अमित चोपड़ा कक्षा में प्रथम आता है, ये हो गया विधेय। अगला देखिए बच्चों, बालक गेंद से खेल रहा है। तो बालक है उद्देश्य, गेंद से खेल रहा है, ये है विधेय। तुम क्या खा रहे हो? तुम
उद्देश्य है। क्या खा रहे हो विधेय है। अगला, रघु ने पाठ याद नहीं किया। रघु ने उद्देश्य हो गया, पाठ याद नहीं किया विधेय हो गया। आकाश तुम बैठ जाओ और पाठ याद करो। आकाश तुम ये उद्देश्य है, बैठ जाओ और पाठ याद करो ये विधेय है। आगे हम करते हैं उद्देश्य का विस्तार। उद्देश्य के अर्थ में विस्तार करने के लिए कुछ शब्द जोड़े जाते हैं, उन्हें उद्देश्य का विस्तार कहते हैं। जैसे परिश्रमी मोहन कक्षा में प्रथम आया। इसमें मोहन कैसा है? परिश्रमी। अतः परिश्रमी मोहन उद्देश्य ही है, क्योंकि वो पहले आया, संज्ञा से पहले उसकी विशेषता बताई जा रही है। तो ये क्या हो गया? उद्देश्य का विस्तार। विधेय का विस्तार। अगला है विधेय का विस्तार। जो शब्द विधेय के अर्थ में विशेषता ला देते हैं वे विधेय विस्तार हैं, अर्थात विधेय का ही हिस्सा हैं। जैसे मोहन पाठ ध्यानपूर्वक सुनता है। इसमें ध्यानपूर्वक शब्द विधेय का ही हिस्सा है। एक बार फिर से दोहराते हैं हम इस चैप्टर को। मुख्य तौर पर वाक्य को सार्थक शब्दों का व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह जिससे हमारी बात स्पष्ट हो वाक्य कहलाता है। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य वह है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वह विधेय कहलाता है। उद्देश्य तथा विधेय के अर्थ में विशेषता लाने वाले शब्दों को क्रमशः उद्देश्य का विस्तार या विधेय का विस्तार कहा जाता है। यानी जो उद्देश्य से पहले आए उद्देश्य का विस्तार, और जो विधेय में आते हैं तो उन्हें विधेय का विस्तार कहते हैं। आई होप ये पाठ 10 वाक्य पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार आप पुनः इसे पढ़ें, समझें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।